आज हम 10+2 क्लास की 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इनवर्स निकालना, देखो क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स। इनवर्स हमेशा किसका निकलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ठीक है। इनवर्स किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। और उस जिसका डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मींस ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मींस अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, कि उसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो वी कैन फाइंड इनवर्स, तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसका इनवर्स निकलेगा। अब देखो ए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ए डी जे ऑफ ए, कि ए का एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट, कि एडजॉइंट निकाल के और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इनवर्स। अब चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो या 3/3 की। एक रिजल्ट और होता है ए इंटू में ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मीनिंग है कि ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई, ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई चाहे तो ए से करो, देखो पहले ए और फिर ए इनवर्स, या पहले ए इनवर्स और फिर ए, कुछ भी लिखो, दो इनकी मल्टीप्लाई, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगी और ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट प्रूव करने हैं आपको। अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। मैट्रिक्स दे रखे है इसने 3, 5 और 7 और माइनस के 11। तो सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको लेट कर लेंगे, किस कैसी मैट्रिक्स है ये, ए, लेट मैट्रिक्स है ए। फिर निकालो उसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट देखो ये, सॉरी कितना आपका 11। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस के 33, माइनस के 35, तो माइनस 38। देखो नेगेटिव नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, कि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो लिख देते ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो a11 इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, a11 -1 की पावर 1 + 1। देखो जिस रो और कॉलम में आता वो छोड़ना है, ये और इसको छोड़ दिया, तो क्या बच गया आपके पास, जिस रो और कॉलम में आए तो उन दोनों को छोड़ना है। तो ये क्या बच गया आपके पास, माइनस के 11। तो बाहर से क्या है, प्लस है, -11। a12 -1 की पावर 1 + 2। देखो a12 ये एलिमेंट है ना, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ गया 7, तो ये आ गया -7। a13 तो है ही नहीं, तो a21 ये एलिमेंट है ना, तो देखो -1 की पावर 2 + 1 ये एलिमेंट है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ गया 5। तो कितना बच गया आपके, -5। a22 निकालेंगे, तो देखो ये एलिमेंट है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच गया 3। तो -1 की पावर 2 + 2 और ये आ गया 3, तो 3 लिखो भाई। ADJ ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, लिखो एलिमेंट, माइनस के 11 फिर -7, उसके बाद क्या है, a21 की वैल्यू -5 और इसकी कितनी है 3, और उसका ट्रांसपोज। तो लिखो ADJ ऑफ A इक्वल टू -11 -7, ठीक है, -11 और -7 ये कितना है, देखो सॉरी -11 और देखो, हाँ ठीक है ये है, तो -11 और -7 ये कितना है, -5 और 3। ये क्या आ गया आपके पास, इसका क्या आ गया, इसका एडजॉइंट। अब हमें तो क्या निकालना है, ए इनवर्स।
ए इनवर्स क्या था, ए डीजे ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डीजे ऑफ ए की वैल्यू है अपने पास, देखो ए इनवर्स इक्वल टू -11 माइनस के 5 -7 और 3 इंटू में ए का क्या है, देखो 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट, 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट है 1 अपॉन में -38। माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा 1 अपॉन 38। देखो 11 5 7 और माइनस का 3, ये भी लिख सकते हो आप इसको। देखो इसका 2/2 में शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने का, वो क्या होगा, देखो जो ये दोनों है ना, इनके तो एलिमेंट चेंज कर दो, इन दोनों के एलिमेंट चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। जैसे इसका मैं डायरेक्टली निकालू तो मेरे को पता, देखो इन दोनों के एलिमेंट चेंज करोगे, -11 और 3 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये क्या आ गया 5 और 7 है ना, तो -5 हो जाएगा और माइनस का 7, ये डायरेक्टली क्या आ गया आपका एडजॉइंट, चाहे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये 2/2 का क्या हमारे पास 2/2 की इनवर्स आ गया ये। अब कई बार जैसे ये पूछ लेता है कि आप निकालो a इंटू में a का इनवर्स, चलो यहां से रब कर देता हूं, देखो क्योंकि इसको ध्यान से देखना, फिर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज इन्हीं पे डिपेंड है। देखो ए मैट्रिक्स थी ना, अब ये पूछ ले कई बार a इंटू में a इनवर्स, तो क्या निकालोगे, देखो पहले क्या लिखनी है a की वैल्यू आपके पास 3 और 5, ठीक है, और क्या थी 7 और माइनस के 11, इनटू में ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखो 1 अपॉन में 38, ये क्या है 11 5 7 और माइनस के 3, यही है ना। देखो 1 अपॉन में 38 को तो हम बाहर निकाल देंगे, आगे आ गया। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन 38 यहाँ लिख देंगे, तो अब देखो इसकी इसके साथ, तो 11 3 जा 33, इसकी इसके साथ और प्लस में इसकी इसके साथ, कितने होंगे 35 हो गया ना। अब इसकी इसके साथ करो, देखो इसकी इसके साथ, तो क्या हो गया 3 5 जा 15 और माइनस के 15, इसकी इसके साथ करोगे तो 77 माइनस के 77, इसकी इसके साथ करो 35 प्लस में 33, तो देखो 1 अपॉन में 38, ये क्या आ गया 38 0 0 38, तो क्या बन गया 38 अंदर जाएगा, तो क्या हो गया देखो 38 अपॉन 38 1 0 0 और 1, तो ये क्या होगी अपनी I2 मीन्स 2/2 की आइडेंटिटी। चाहे आप a इनवर्स और a निकालते तो भी क्या आती है आइडेंटिटी 2/2 की। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और 2/2 के जितने भी हैं। अब कई बार ये बोल देता है a इनवर्स आ गया, इसका क्या निकालो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालना हो तो देखो a इनवर्स ये आया था ना आपका, ये इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम को रो में, वो आप कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन में 3/3 का और करवाता हूं आपको। 3/3 में क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, मैंने फोर्थ उठाया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट या फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है 3/3 का। मैट्रिक्स 1 -1 और 1, उसके 4 1 और 0, 8 1 1 8 1 1। लेट कर लेंगे, लेट किस कौन सी मैट्रिक्स है ये ए। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो देखो सबसे पहले क्या निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे, देखो 1 इंटू में इस रो को और इस कॉलम को छोड़ोगे तो देखो 2/2 की आगे नहीं है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, तो 1 माइनस के 0, या फिर चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 1 इंटू में क्या होता है, देखो इसको इसको छोड़ दिया तो 1 0 1 1, फिर दूसरा नेगेटिव होता है और -1 ये है तो प्लस का 1। देखो चाहे रो वाइज निकालना डिटरमिनेंट या कॉलम वाइज, दोनों से सेम आएगा। इसको इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 4 8 0 और 1 प्लस होता 1 इंटू में, देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ते हैं तो 4 8 1 1,
क्या आ गया देखो, 1 इंटू में 1 माइनस के 0, प्लस का 1 इंटू में 4 माइनस के 0, प्लस में 1 इंटू में 4 माइनस के 8। ये क्या आ गया देखो, यहां से क्या आपका 1 प्लस में 4 और माइनस के 4, ये 1, ये +4 और ये -4, इससे कैंसिल है तो कितनी आ गई 1 आ गया। तो इसका मतलब ए इज लिख देंगे, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब क्या निकालने हैं आपको, इसके कोफैक्टर निकालो। a11 तो -1 की पावर 1 प्लस 1, देखो a11 ये एलिमेंट है ना, इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या आ गया 1 1 0 1 1 1 0 और 1। तो इसको करो सोल्व, कितना आ गया देखो, बाहर से नेगेटिव है ये 1 माइनस के 0 इक्वल टू 1। a12 एलिमेंट ये है ना हमारा, तो देखो -1 की पावर 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा देखो, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 4801 4801। तो क्या आ जाएगा देखो, बाहर से तो नेगेटिव है, ये आ गया 4 तो माइनस के 4। उसके बाद a13 -1 की पावर 1 प्लस 3 तो पॉजिटिव हो गया। a13 ये एलिमेंट है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 4811 तो 4811 और 1, देखो क्या होगा, यहां से 4 आ गया और माइनस के ये क्या है 8, बाहर से क्या है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कितना आ गया अपने पास माइनस के 4। ठीक है, ये कैसा बन गया आपके पास माइनस का 4। ठीक है, इतना। अब ये देखो क्या हो गया अपने पास, a21 निकालो, a21 क्या हो जाएगा देखो, a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। a21 ये एलिमेंट है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस का 1 1 1 और 1, यही बनेगा। देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया तो 1 -1 1 1 और 1, तो ये क्या देगा हमारे पास, बाहर से तो नेगेटिव है, माइनस का 1 और माइनस का 1 इक्वल टू -2 प्लस के 2। a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, a22 एलिमेंट ये है, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 और 8 है, देखो ये 1 और 8, ये 1 और 1, तो ये क्या आ गया देखो, बाहर से प्लस है 1 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 7। a23 देखो ये एलिमेंट है ना, तो -1 की पावर 2 प्लस 3, ये एलिमेंट है, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 और 8 1 8, देखो ये एलिमेंट था ना, -1 और 1, बाहर से नेगेटिव है ये 1 और प्लस में कितना आ गया 8 इक्वल टू माइनस के 9। a31 -1 की पावर 3 प्लस 1, देखो क्या हो जाएगा, a31 ये एलिमेंट है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 1 1 और 0, ये 0 गया, बाहर से प्लस है तो ये 0 और ये माइनस का 1, ये 0 माइनस 1, तो कितना होगा अपने पास माइनस का 1। a32 क्या आ जाएगा देखो, ये एलिमेंट है ना, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बच गया 1 और 4, बाहर से -1 की 3 प्लस 2, इसका निकाले है, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, तो 1 और 4 1 और 0, तो क्या हो गया, ये तो बाहर से नेगेटिव है, ये तो 0 बन गया और माइनस के 4 है तो प्लस का 4। a33 तो ये हो गया देखो, -1 की पावर 3 प्लस 3, ये एलिमेंट है ना, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 और 4 है और ये है अपना -1 और 1, तो क्या आ गया देखो, बाहर से प्लस है, ये क्या है देखो 1 और माइनस प्लस के 4
इक्वल टू 5 हो गया। चलो इस साइड से रख कर देते हैं, देखो अब क्या आ जाएगा। अब क्या निकाला अपने को, एडीजे ऑफ इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो एडीजे ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी A1 वन एलिमेंट था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, देखो A1 1 की -1 की पावर 1 + 1 इंटू में, क्योंकि ये हमें चाहिएगा A1 1, तो ये आई थी 0 और माइनस के, देखो A1 1 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ दिया तो ये 1 - 0 आपकी 1 आई थी। ये क्या आई थी ये, और इसको छोड़ दिया 1 1 0 और 1, तो ये आ गई थी आपकी 1 - 0 इक्वल टू 1। देखो ये है 1, ये कितना था, A12 की वैल्यू -4, और ये भी कितना है -4, A21 2, A22 -7 है, और A23 की वैल्यू है -9, A31 -1, A32 4 है, और A33 ये कितना है 5, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 1 - 4 और -4, 2 - 7 और -9, ये कितना है -1 4 और 5 हो गया। ये हमारे पास क्या गया, एडीजे ऑफ ए। बट हमें तो चाहिए क्या है, देखो अभी साइड का रख कर लेते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से ए का इनवर्स इक्वल टू एडीजे ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। तो एडीजे ए आ गया अपने पास, देखो 1/a का डिटर्मिनेंट तो 1 आया था ना, तो 1/1 करोगे तो वही रह जाएगा। इसका क्या है, देखो 1 2 -1 -4 -7 4, और ये -4 -9 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इनवर्स। ऐसे आपको सोल्व करने हैं ये। तो ऐसे आप करके आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व करवा दिया है। अब सपोज करो आपको ये निकालना हो a इंटू में a इनवर्स, तो क्या करेंगे, पहले तो a लिख देंगे और फिर ये इनवर्स दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे a इनवर्स है तो 1 - 1 1 4 1 0, ठीक है, और 8 1 और 1, ये तो a हो गया। और यहाँ पे a का इनवर्स क्या आ जाएगा, देखो 1 2 -1 है ना, ये -4 -7 और 4, और ये क्या है -4 -9 और 5, ठीक है, हो गया ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर दिए 3/3 का इनवर्स है। अब देखो आपके पास है, इसमें 5th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए के स्क्वायर के, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो क्या प्रूव, ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर मींस ए इनवर्स तो हमने ऐसे डायरेक्ट निकाल दिया। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू में ए, तो ये और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर। उसके बाद है नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन, देखो क्या है। एक क्वेश्चन में है ए बी इक्वल टू बी ए और इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और आपको निकालना है फाइंड बी, बी की वैल्यू निकालनी है और ए गिवन है। देखो इसमें ए है वो दे रखा है आपका 302 159 1549 और है 647। देखो क्या करोगे, ए बी बी इक्वल टू दिस एंड बी निकालना है, तो हम ए का रिलेशन ले लेते हैं, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी ए ले लेना। बी की वैल्यू निकालनी है तो ए इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्री मीन्स पहले दोनों में। तो देखो ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स, चाहे ए इनवर्स और ए हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी। तो ये क्या बनकर अपनी आइडेंटिटी इनटू में बी इक्वल टू आई की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस ही मैट्रिक्स आ जाएगी, मीन्स ए इनवर्स।
आइडेंटिटी की जिसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो मल्टीप्लाई किया है वही मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे आई की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी बन जाएगा, आई की ए इनवर्स से करोगे तो ये ए का इनवर्स बन जाएगा। आई की बी है तो बी इक्वल टू ए इनवर्स, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, जो भी हम ए का इनवर्स निकालेंगे वो क्या आ जाएगा आपका बी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। 7th में ए इनवर्स है वो प्रूव करना आपको। देखो ए का इनवर्स निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, वो किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस के 6a और प्लस में 11i। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले तो ए का इनवर्स निकलेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, a इंटू ए माइनस 6a और 11i का मतलब 11 इंटू में देखो i 3/3 की मैट्रिक्स है ना 7th में, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 11i की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसमें रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ जाएंगी बराबर। ऐसे ही आपका 8th है। ऐसे ही 9th में देखो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो पहले तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, उसका क्या निकालोगे इनवर्स, ये लेफ्ट साइड सॉल्व होगी। फिर ए इनवर्स निकालो और बी इनवर्स, फिर बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। इसको इक्वेशन ये आएगी ना, इसको 1 बोल देंगे इसको, तो इन दोनों की देखो राइट इक्वल हो जाएगी तो लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर आपको 9 था। ठीक है, ऐसे ही 10th है। 10th में क्या निकालना है, देखो पहले तो ए इनवर्स निकालना है, फिर ये रिलेशन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11th में, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। 11th के अंदर इसने ए दे रखा है आपके पास, क्या है -8 5 और 2 और 4, और ये सेटिस्फाई करता है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 42 इक्वल टू 0 को। और फिर निकालना है फाइंड ए इनवर्स। देखो जब भी रिलेशन दे रखा हो ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मीनिंग ये क्या दे रखा है इसने, एफ ऑफ एक्स मान लिया तो ये क्या है एफ ऑफ एक्स, ये ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब देखो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप, ए स्क्वायर माइन प्लस में 4a और माइनस के 42 कांस्टेंट टर्म के साथ हमेशा क्या लगता है i। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी 0। करो आप, देखो पहले तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको क्या निकालना है ए का इनवर्स। अब इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर निकालोगे तो ए इंटू में ए करो, देखो भाई ए इंटू ए करोगे तो -8 5 2 और 4 है, इंटू में -8 5 2 और 4 क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो इस किसके साथ है 64, इस किसके साथ प्लस में 10, प्लस में 10। अब इसके साथ करोगे तो ये क्या हो गया, देखो 8 5 40 और 5 4 20 हो गया। अब इसके साथ 8 2 16, वो भी किसके -16 प्लस में 8, ये कितना आ गया 2 5 10 और 4 4 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो 74, ये कितना है माइनस के 20, ये कितना है -8 और ये कितना है 36, यही है ना। देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, ये वैल्यू अपने पास 64 और 5 2 10, ये कितना है 40 -40 और 20, ये 8 माइनस के 16 और ये 8 है, ये कितना 10 और 4 4 16। ठीक है, ये 74 हो गया, ये अपना -20 है, ये माइनस का 8 है और ये 36 ए स्क्वायर है। रिलेशन में पुट करो वैल्यू, देखो ए स्क्वायर क्या रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस के 42i, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू अपने 74 -20 माइनस का 8 और 36,
प्लस में देखो ए की किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से। 4 से करोगे तो माइनस के 30, चलो लिख दो 4 इंटू में ए की वैल्यू है -8 5, ठीक है, और 2 और 4, और माइनस के 42 इंटू में 1 0 0 और 1 हो गया। देखो करो सब, 74 माइनस 20 -8 और 36, ये हो गया आपके पास। देखो प्लस में माइनस के 32 और कितना है प्लस में 20 और 4 2 8 और ये 16 माइनस के 42 0 0 और 42। देखो क्या आ गया, ये भी माइनस का है, और देखो पहले सॉल्व कर लेते, 74 माइनस 20 -8 और 36 प्लस में ये क्या है, देखो -32 और माइनस के 42, तो माइनस के 74 हो गया। ये कितना है 20, क्योंकि देखो इसमें से ये और ये इसका करोगे तो 8 बच गया है आपका, और ये कितना है देखो प्लस के तो 16 है और माइनस के 42, तो कितना 12 में से 6 गए तो 6 बच गया आपके, ठीक है, और ये 2 बच जाएगा, ठीक है, कितना 12, और कितना बच जाएगा 42 में से 16 घटा देंगे हम, तो कितना बच गया 2। कितना है ये देखो 42, ये आ गया। अब देखो क्या बन गया आपके पास, सॉरी ये कुछ गलत कर दिया क्या, 16 और 10 26 होते हैं, सॉरी 26 करो इसको, ये भी 26 है, ये भी 26 है, तो देखो ये प्लस के और ये माइनस के 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, ठीक है, और ये किसके आपके पास देखो नेगेटिव का 42, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी 0, तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई 0। अब क्या निकालना है आपको, ये तो रिलेशन सेटिस्फाई होगा, अब निकालना इसका इनवर्स। देखो इनवर्स कैसे निकलेगा, आगे के क्वेश्चन में हर एक में इनवर्स कैसे निकालना आपको, जैसे क्या है कि इनवर्स निकालने के लिए देखो कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लिया करो, ए स्क्वायर प्लस में 4a इक्वल टू क्या होगा 42i, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, पोस्ट पहले करो तो फ्री होती है और बाद में करो तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, तो क्या हो गया देखो ए का स्क्वायर है तो a इंटू में a का इनवर्स, 4a और a इनवर्स इक्वल टू 42i और a इनवर्स। ये देखो a इनवर्स क्या होगा आइडेंटिटी, a इंटू में i, 4i इक्वल टू 42a इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा देखो a प्लस में 4i इक्वल टू 42a इनवर्स, तो 1/42 a प्लस में 4i, ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स, तो क्या कर देंगे देखो a तो ये है और i की किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो कैसे करोगे अब देखो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/42 इंटू a प्लस में 4i, यही था ना, करो तो 1/42 कंप्लीट के बाद है, ठीक है, a की वैल्यू है -8 5 और 2 और 4, ये तो कंप्लीट का ब्रैकेट है, ये देखो ये वाला, और माइनस का कितना प्लस में क्या है, प्लस में 4i मीन्स 1 0 0 और 1, और ये कंप्लीट ब्रैकेट, तो 1/42, या इसको ये ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये वाला, ये 1/42, देखो ये क्या है, इसको सोल्व करें तो कितना आ गया आपके पास देखो, ये 4 यहां भी जाएगा और यहां भी, -8 प्लस के 4 तो 4, ये 5 माइनस के 4 सॉरी, ये है अपना 2, और ये क्या बच गया 4 4 8, तो 1/42 इंटू -4 5 2 और 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, किसकी वैल्यू है ये ए इनवर्स की, ऐसे आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे है इसके, उनमें भी यही है देखो,
सबसे पहले तो जो रिलेशन दे रखे हैं वो सेटिस्फाई करो, सो दैट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 12 आप कर लेना, 13 बताता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, और दे रखा है 1 1 0। रिलेशन दे रखा है इसने, सो दैट क्या शो करना आपको, ए की 3 ए की पावर 3 माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 ए प्लस 11 आई, प्लस में 5 ए प्लस में 11 आई इक्वल टू 0 11 और ये क्या है आपकी आई इक्वल टू 0। देखो पहले तो ये रिलेशन शो करना, मीन्स ए की 3 बार मल्टीप्लाई माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू 0 कि ये वैल्यू इसमें पुट करके ये सोल्व करना है। ये सोल्व इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आने के बाद आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को आप पॉजिटिव रखा करो। तो देखो 11 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर 3 प्लस में 6 ए स्क्वायर इक्वल टू से उस साइड रह गए तो साइन चेंज, माइनस के 5 ए और ठीक है ये होगा एक माइनस ए की 3 प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस के 5 ए। दूसरा स्टेप क्या होता है, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, देखो 11 आई इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू माइनस के, इसको हम ए स्क्वायर इंटू ए की एक ए लिख लिया करो, और देखो 3 है ना इसकी ए इनवर्स के साथ है, प्लस में 6 ए स्क्वायर को ए इंटू ए और ए का इनवर्स माइनस 5 ए इंटू में ए इनवर्स। तो ये क्या हो गया, देखो ये भी आई और ये भी आई और ये भी आई कि ए इनवर्स और ए इनवर्स और ए क्या होता है अपना आइडेंटिटी। तो ये क्या बच गया, देखो 11 ए इनवर्स इक्वल टू आई की ए के साथ करोगे तो आई इंटू में ए इक्वल टू ए, आई इंटू में बी हो तो भी बी, क्या बच गया ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस में 6 ए और माइनस के 5 आई। तो देखो यहाँ पे ए की 3 निकाली थी ना, वहां पे ए स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये 6 ए की, ठीक है, ए की 6 और माइनस 5 आई। इस रिलेशन को सोल्व कर दियो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, फिर जो भी आएगा उसके 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 11। ठीक है, तो ऐसे करके इसके बचे हुए क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही सोल्व करना है, 14 15, ठीक है, एक 16 क्वेश्चन है इसका, वो सेपरेट है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी दे रखा है उस रिलेशन में वैल्यू पुट करके और ए इनवर्स तक निकालो। देखो 16 है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स। क्या दे रखा है इसने, एक्स इंटू में 3 2 1 माइनस 1 इक्वल है 4 और 1 है, उसके बाद है 2 3। देखो क्या करोगे इसको, ये x है, इसको मान लिया a और इसको क्या मान ले b, लेट कर लेना, लेट ये मैट्रिक्स a है और ये वाला इसको क्या मान लेना b। अब ये क्या बन जाएगी, देखो कैसे करोगे, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, मीन इस साइड केवल क्या हो x हो, तो x a खत्म कब होगा, जब दोनों साइड इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई, जो भी चीज खत्म करनी हो उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना। तो a इनवर्स क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो देखो x a इंटू में a इनवर्स इक्वल टू b इंटू में a इनवर्स, पोस्ट क्या ना, तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, x इंटू में i इक्वल टू b और a इनवर्स। तो ये x इंटू आई, एक्स इंटू में आई क्या होगा अपने पास, x इक्वल टू b और a इनवर्स। अब देखो b मैट्रिक्स तो ये है, ये लिखेंगे,
और ए ये रही, इसका क्या निकालेंगे इनवर्स, और दोनों की यहां मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। तो पहले तो क्या बी ये है, ए ये मानी है तो इसका इनवर्स निकाल के यहां पुट कर दो, बी मैट्रिक्स ये रही और ए ये रही, इसका इनवर्स निकाल के पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है, इसको कंप्लीट करना।